अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीथ सलीम। 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बड़ी ही अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई हैं। तहरीक लब्बैक का धरना भी पाकिस्तान में हो रहा है, आपको पता है, लाहौर में। इसके साथ साथ DGISI फैज़ हमीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब काबुल में मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब से नए DGISI की मुलाकात हुई है जो आने वाले हैं, और बताया यही जा रहा है कि नदीम अंजुम साहब वो नए पाकिस्तान के DGISI होंगे। उस हवाले से भी अहम तरीन ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम तरीन बात वो आसमा शराजी के हवाले से है। आसमा शराजी साहिबा, आपको पता है कि वो आज TV पर एक प्रोग्राम करती हैं और साथ में वो कॉलम लिखती हैं। BBC पर कॉलम लिखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, और ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई। कुछ सहाफ़ियों ने भी उनके ख़िलाफ़ ट्वीट की, लेकिन तनकीद का जो असल महरक था या असल वजह थी वो यही थी कि आसमा शराजी साहिबा ने इनडायरेक्टली खातून अव्वल यानी कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाया है। जादू टोने का उन्होंने उसके ऊपर उन पर तनकीद की है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो भी फ़ैसला कर रहे हैं वो उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मशवरा करने के बाद, या फिर कोई ऐसे जैसे इल्हामी चीज़ें होती हैं, या आप जादू टोने वाली बातें होती हैं, या पीरी फ़कीरी वाली बातें होती हैं, वो चीज़ें करने के बाद, फॉल निकालने के बाद फिर इमरान खान साहब फ़ैसला लेते हैं। ये पूरी नैरेटिव बनाया गया इन सहाफ़ियों के जानिब से। उसके बाद मरीम नवाज़ ने जंतर मंतर और जादू टोने का जिक्र किया। इसके अलावा बहुत से व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जिन्होंने खुद बाकायदा बुशरा बीबी का नाम लिया और एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जादू टोने से हो रहा है, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे। हालांकि आपको पता है कि पहले ये कहते थे कि इमरान खान साहब अपने फ़ैसले नहीं लेते बल्कि फ़ौज फैसले लेती है। फिर अब फ़ौज से इन्होंने किनारा कशी की और अब ये बात ले गए हैं इमरान खान साहब की अहलिया पर। लेकिन आसमा शराजी साहब ने जब ये लिखा कॉलम, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जो लिख रही हैं वो बग़ैर सबूतों के डायरेक्टली बेशक बात कर रही हैं। वो अहलिया उनकी अहलिया का नाम नहीं ले रही इमरान खान साहब की, लेकिन वो जो जुमले इस्तेमाल कर रही हैं वो BBC पे पब्लिश होने के बाद उनके लिए बड़े ही ख़तरनाक साबित होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनके ख़िलाफ़ बात की गई। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट के वज़रा हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स आई और कहा गया कि आप देखें, सहाफ़त करें, आप किसी एक जमात की तर्जुमानी ना करें या सियासत ना करें। अगर आपने सियासत करनी है तो आप आ जाएं, मैदान हाजिर है, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। फिर जो माएँ बहनें पाकिस्तान घरों में बैठी हैं जिनका सियासत से लेना देना नहीं है, आप फिर उन्हें लेकर आएंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो फिर कोई भी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी, सबके ख़िलाफ़ फिर कैंपेन चलेगी। ये मामला जब ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद जो सहाफ़ी थे उन्होंने इसे हरासमेंट का नाम दे दिया और कहा कि आसमा शराजी को हरासमेंट का सामना है, हिरास किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और ट्विटर पर जो ट्रोल्स उन्होंने छोड़े हुए हैं वो उन्हें हिरास कर रहे हैं। इसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जनाब से मज़म्मती ट्वीट आना शुरू हो गए और फिर ये बात निकल पड़ी कि आई स्टैंड विद आसमा शराजी, और ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि जी लोग आसमा शराजी साहबा के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें हरासमेंट का सामना है। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि आपकी फ़ेक न्यूज़ पर अगर कोई सवाल पूछता है तो वो हरासमेंट नहीं है, वो बल्कि आपसे जवाब तलबी है। अगर आप हुक्मरानों की जवाब तलबी कर सकते हैं या अपनी प्रोग्राम के ज़रिए या अपनी राइटिंग के ज़रिए, तो फिर हमें भी ये हक़ है कि हम भी आपसे पूछ सकें। अब ये देखें कि 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा एक मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है, और वो बड़ा मुतहरिक भी है, और जिसे हम कहते हैं कि वो एक्सपैंड हो गया है। हर बच्चे के पास, हर बंदे के पास आपका अकाउंट है और वो उससे अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करता है, लेकिन वो सवालात भी पूछते हैं। अगर आप किसी के लिए जंतर मंतर या फिर आप बकरे सुइयाँ चुबोई ये वाली बातें करेंगी तो फिर लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में आता है। अब देखिए कि इतना इसका इम्पैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया, तो उन्होंने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के मुकाबले में अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि वो इसकी अहमियत को समझते हैं। अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ता है। अब हुकूमत ने शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उन्होंने कहा कि आसमा शराजी साहिबा, आपने जो गलत इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर या तो माफ़ी मांगे, और जो सहाफ़ी हैं वो इनके साथ खड़े ना हों बल्कि वो हक़ को सच के साथ खड़े हों। फिर उन्होंने कहा कि F8 में जो आपका मकान है उसकी रसीदें भी दे दें, और साथ में उनसे पूछा कि आपके भाई की CDA में नौकरी लगी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको पता इदारा है CDA, बहुत ही अमीर एक इदारा है पाकिस्तान का, और अरबों रुपए की जायदादें इसके पास हैं। इस्लामाबाद की पूरी ये टेरिटरी देखता है, इस्लामाबाद में जितने भी काम होते हैं तमीराती CDA से देख रहा होता है, ज़मीनों का मालिक है, बड़ा एक बहुत ही आप जो समझ लें कि रिच एक पाकिस्तान का इदारा है। और इसके बाद FPR को कहा गया कि आप नोटिस भेजें, आप देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आसमा शराजी साहबा ने ये सारा मामला हक हलाल से किया है तो उन्हें रसीदें देने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं वो तो रसीदें नहीं दे सके, तो आसमा शराजी साहबा रसीदें देकर एक क्लीन चिट हासिल कर सकती हैं, बता सकती हैं कि ये मकान कहाँ से आया, वो नौकरी कैसे लगी। ये उनके पास एक अच्छा और बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि अक्सर सहाफ़ी हमारे कहते रहे हैं कि आप हमें नोटिस भेजें, हमसे जवाब तलबी करें, अगर हमने करप्शन नहीं की तो हम आपको जवाब देंगे, हम हाजिर हैं। तो अब इसके ऊपर भी हरासमेंट का केस ना कर दिया जाए, या ये ना कहा जाए कि जनाब हमें हरास किया जा रहा है, बल्कि एक सिंपल सा सवाल पूछा है, मुझसे पूछा जाए कि आपने जनाब ये मोबाइल कहाँ से लिया, आपने ये गाड़ी कहाँ से ली, घर कहाँ से लिया, तो मेरे पास अगर रसीदें होंगी, हक हलाल की कमाई होगी, तो मैं कहूँगा ये लो भाई, ये मेरी इनकम थी, ये मैंने मकान लिया, ये मैंने गाड़ी ली है, ये मैंने मोबाइल लिया है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, अब आप जाके छानबीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि नदीम अंजुम साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात आखिरकार हुई है, और जो बातें चल रही हैं वो यही हैं कि नए जो DGI होंगे वो नदीम अंजुम साहब भी होंगे, और इमरान खान साहब से मुलाकात ये जाहिर करती है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि कल नोटिफिकेशन हो जाए या फिर मंडे तक, लेकिन इसकी एक वजह भी बताई जाती है कि अभी आपको पता है कि काबुल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ पे मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। और एक ये बात नहीं है कि वो जाकर अफ़गानिस्तान को एक उनकी हुकूमत को मान रहे हैं, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर वो वहाँ पे मौजूद हैं। और कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने चमन बॉर्डर का दौरा भी किया है। इसके अलावा जो वीज़े थे वो भी खोल दिए गए हैं। अब चमन बॉर्डर से और तुरखाम बॉर्डर से मुदरफ्त का सिलसिला जारी हो जाएगा, लोग आ जा सकेंगे। बंद कर दिए गए थे वीज़े, लेकिन अब दोबारा खोल दिए गए हैं। तो एक ये भी कड़ी बताई जा रही है कि अभी देर इस वजह से हो रही है कि अफ़गानिस्तान का दौरा है, कुछ मैटर्स हैं ऐसे जिसे सॉर्ट आउट करने बहुत ज़रूरी हैं, और इसके लिए खुद DGI फैज़ हमीद साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को मिलाती हैं कि जो देर हो रही है वो यही हो रही थी कि अफ़गानिस्तान के कोई इश्यूज़ रहते थे जिसे निपटाना बहुत ज़रूरी है, और वो ऐसा ऐसा निपटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना लाहौर में यतीम खाना चौक है, वहाँ पे उनकी मस्जिद है और वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो जैसे उसे हेडक्वार्टर कह सकते हैं। और वहाँ पे हुकूमत ने जो मोबाइल सर्विस है वो मुअत्तल कर रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान में रावलपिंडी में बड़े ही अहम तरीन इक़दाम किए गए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस फैज़ाबाद पर रेड अलर्ट पर हैं। वाटर कैनन भी पहुँचा दिया गया है, और इसके अलावा जो फायर मारती हैं जिसे हम आंसू गैस के शेल जिससे फेंके जाते हैं वो भी गन्ने लेकर मौजूद हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा शेख रशीद साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि जो कानून के साथ खेलेगा फिर कानून के साथ खेलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुलाकात हुई शेख रशीद से PDM और TLP के इत्तेजाज के हवाले से बातचीत हुई। फिर शेख रशीद साहब ने एक और वज़ारत दाखिला में इजलास की ज़ियारत की, वहाँ पे IG पंजाब IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे, उनसे सारी बातें की गई। और इसके अलावा क्योंकि आज 7 बजे तक उनकी डेडलाइन है, उन्होंने कहा कि 7 रिजवी को रिहा किया जाए, TLP वाले कहते हैं, नहीं तो उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है फैज़ाबाद या लियाकत बाग रावलपिंडी में मशहूर है, यहाँ पे 2 जगहों पे एहतजाज हो सकता है। इसके लिए हुकूमत भी अपने इक़दाम पूरे कर रही है। उसके अलावा फैटफ का इजलास भी है, वहाँ पे भी फ़ैसला होना है। उस हवाले से भी हुकूमत देख रही है कि किस तरह से ये उन्हें ये एहतजाज जो है नुकसान पहुँचा सकता है। और शेख रशीद साहब ने साफ कहा है कि देखें TLP का जो एहतजाज है उसमें हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर ये नहीं कर सकते कि हम यूरोपीय यूनियन से ही अपना सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर लें। बाकी इमरान खान साहब ख़त्म नबूवत के जो हैं वो एक उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक प्यार
प्यार मोहब्बत का जो उन्होंने रिश्ता कायम किया है, जो वो कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं कर सकता। वो हर आलमी फोरम पर, हर जगह पर इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एहतजाज का जो है वो ख़दशा है, मौजूद है, और लोगों में पैनिक भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग हैं वो ये ख़बरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ बंद हो गई हैं या कब बंद होनी है, सड़कें कब बंद होनी हैं, तो ये एक पैनिक क्रिएट हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हालात तो कंट्रोल में हैं, लेकिन कल तक देखते हैं या अगले 2 दिन तक देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। इसलिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, हुकूमत और तमाम इदारे अलर्ट पर हैं और वो इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।